क्रिप्टो गैंग, मैं संग्राम और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टोग्राम। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट को अभी अगर हम देखें तो इतना पैनिक का माहौल बना हुआ है ना, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 10 से नीचे देखने को मिल रही है। मार्केट में चार्ट्स वगैरह देखे तो वो भी सारे के सारे बीएच देखने को मिल रहे हैं। लोगों के अंदर पैनिक इतना हो चुका है कि लोग यहाँ पर सेल करने के लिए बिल्कुल ऐसे सोचते भी नहीं कि यहाँ पे सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब डर में आके लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा माहौल देखने को मिले तब हमें क्या करना चाहिए, वो चीज आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। इसी के साथ में क्रिप्टो मार्केट के अंदर एसआईपी को लेकर हमने कभी कुछ नहीं देखा कि एसआईपी कैसे होती है और क्या एसआईपी के रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये चीज भी आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको एक एक्सचेंज के ऊपर एक कैंपेन बताऊंगा, उसके अंदर आप $500 तक कमा सकते हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट देखो। वीडियो को देखने के बाद या उससे पहले वीडियो को लाइक तो जरूर कर देना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले बिटकॉइन के बारे में, और बिटकॉइन का चार्ट या टेक्निकल्स देखने वाले कि अभी बिटकॉइन टेक्निकली किधर मूवमेंट दिखा सकता है, अभी क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो ये है बिटकॉइन का वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट के ऊपर बिटकॉइन को आप लोग देखोगे तो एक राइजिंग वेज के अंदर बिटकॉइन देखने को मिल रहा था। अब राइजिंग वेज का वीकली के ऊपर एक शानदार स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। अब सीधा सीधा इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के बाद में मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाना चाहिए। अगर मार्केट में मैनिपुलेशन ना हो तो सीधा मार्केट यहाँ से डाउन साइड जा रहा है, और ये मतलब इसका ये हो गया कि यहाँ से आप लोगों को बियर मार्केट देखने को मिल सकता है। जर्नली आप चार्ट को देख के यही समझते हो। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी रिसर्च करी है एडवांस में और मैनिपुलेशन वगैरह का पता है, तो आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी ट्रेंड के अंदर कोई भी कॉइन होता है तो वो अपनी ट्रेड लाइन से फेक डाउन दिखाता है, यानी उस ट्रेड लाइन का फेक डाउन दिखा के वहां पर थोड़ा सा स्टेबल करके फिर मार्केट वहां से अच्छा मूव लेता है। तो बिटकॉइन के अंदर भी मैक्सिमम चांसेस यही है कि ये एक फेक डाउन है, और फेक डाउन के बाद में बिटकॉइन यहाँ से आपको पंप होता हुआ देखने को मिल सकता है। मेरी रिसर्च तो ये बताती है। आपकी रिसर्च क्या बता रही है वो आपको पता है। आप कमेंट करके बताओ कि आपकी रिसर्च कितनी स्ट्रॉन्ग है, मेरे को भी तो पता लगे। अब हम जनरली अगर किसी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं या रिवर्सल को देखते हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन की बात करते हैं, तो हम डेली के ऊपर कंफर्मेशन ले लेते हैं। अब डेली के ऊपर भी देखेंगे ना तो बिटकॉइन हमें यहाँ से भाई साहब बियरिश देखने को मिल रहा है, यानी बिटकॉइन डेली के ऊपर भी बियरिश है, और इसने तो डेली पे तो ट्रेड लाइन से नीचे 3 दिन की नहीं 4 दिन की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। मतलब 3 दिन की क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुकी है, एक दिन और भी बिटकॉइन आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अगर ये डेली क्लोजिंग ऐसे ही रही ना तो भाई धीरे धीरे बिटकॉइन को यहीं से तो भाई फिर धीरे धीरे बिटकॉइन यहीं से डाउन साइड जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और मेरे जो चांसेज है ना मैक्सिमम वो यही चांसेज है। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है ना आपको एफवीजी, ये एफवीजी फिल करने के बाद में यानी बिटकॉइन मैक्स टू मैक्स 90,000 तक जा सकता है, और यहीं पे फिर आपको एक सीएमई गैप भी देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों चीजों की वजह से बिटकॉइन आपको यहाँ तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम चांसेस तो यही है। बाकी यहीं से आपको एक बिटकॉइन के अंदर रिवर्सल देखने को मिलेगा। इतना बड़ा क्रैश यहाँ से आया 1,26,000 से बिटकॉइन 90,000 तक आ जाएगा, तो उसके बाद बिटकॉइन के अंदर एक रिवर्सल तो देखने को मिलना चाहिए। हो सकता है नया ऑल टाइम हाई ना लगे, लेकिन हाँ कम से कम बिटकॉइन को एक बार 1,10,000 के ऊपर तो जरूर से आना चाहिए। ये मेरी प्रेडिक्शन नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बिटकॉइन को एक बार 1,10,000 तक तो जाना चाहिए, कंपलसरी जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कमेंट करो कि बिटकॉइन 1,10,000 जाएगा या नहीं जाएगा। अब ये तो हो गई बिटकॉइन की बात। बिटकॉइन के अंदर ज्यादा कोई चीजें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन मार्केट यहाँ पे सुस्त पड़ा हुआ है 2-3 दिन से। अब वीकली क्लोजिंग होने के बाद में आज मंडे है, मंडे के बाद में मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो हो सकता है आज का मूवमेंट हमें डाउन साइड का जाकर फिर एक अपसाइड का मूव दिखाए, और यहाँ से भी डायरेक्ट अपसाइड में जा सकते। वो शाम को पता लगेगा, क्योंकि शाम को यूएस मार्केट की ओपनिंग होगी, और उसी समय बिटकॉइन के अंदर और क्रिप्टो मार्केट के अंदर बड़े बड़े मूव देखने को मिलते हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं बिटविनिक्स के ऊपर जो कैंपेन देखने को मिल रहा है उसके बारे में। अब बिटविनिक्स एक्सचेंज के बारे में अगर आप जाकर रिसर्च करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक एक्सचेंज है क्रिप्टो का, और ज्यादा पॉपुलर एक्सचेंज नहीं है, ज्यादा फेमस एक्सचेंज नहीं है, लेकिन हाँ एक मीडियम एक्सचेंज है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। और इसके ऊपर ना तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है, और ना ही कभी ऐसा कुछ देखने को मिला है कि इसके ऊपर कभी कोई अटैक हुआ हो, इसके ऊपर कोई स्कैम की चीजें देखने को मिली हो, इसकी तरफ से जो इसकी टीम है वो कुछ गलत कर रही हो जैसे बाइनेंस वाले कर रहे हैं, तो ऐसी कोई चीजें देखने को नहीं मिलती। मेन प्लस पॉइंट ये है कि ये एक नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। इसको आपको साइन अप करने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप इस एक्सचेंज के ऊपर ईमेल के जरिए साइन अप करके भी यहाँ से ट्रेड करके प्रॉफिट अगर आप बनाते हो तो उसको निकाल सकते हो। उसके ऊपर आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। मैं इसके ऊपर ट्रेड करता हूँ और काफी समय से ट्रेड करता हुआ आ रहा हूँ। मैक्सी के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैक्सी के ऊपर फिलहाल बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी बीच में, तो मैंने सोचा कुछ दूसरा एक्सचेंज को हमें चूज करना चाहिए। तो वो एक्सचेंज नॉन केवाईसी एक्सचेंज मैंने बिटयूनिक्स चूज किया है, और इसको यूज करते
करते हुए मेरे को 4-5 महीने हो चुके हैं, तो काफी फ्रेंडली भी हो चुका है। और अभी इसके ऊपर आपको एक कैंपेन देखने को मिल रहा है। वो कैंपेन है कि अगर आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां पर आप क्लिक करके उसके थ्रू साइन अप करते हो तो आपको $500 तक बोनस जीतने का मौका मिल सकता है। मतलब ट्रेडिंग बोनस जीतने का मौका मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, पहला तो ये है कि इस एक्सचेंज के ऊपर आपको मेरे रेफरल लिंक के थ्रू साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद में जैसे ही आप एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट करोगे, अगर $100 डिपॉजिट करते हो और $5000 की वॉल्यूम जनरेट करते हो तो वहां पर आपको $20 का बोनस मिलने वाला है। और अगर $500 डिपॉजिट करके $25000 की वॉल्यूम जनरेट करते हो तो वहां पर आपको $80 का बोनस मिलेगा। और साथ में जो ये $100 वाला बोनस है वो भी आपको मिलने वाला है। मतलब दोनों बोनस आपको मिलने वाले। अगर $1000 डिपॉजिट करते हो और 50000 की वॉल्यूम जनरेट करोगे तो वहां पर आपको $100 का बोनस और साथ में $100 ये वाले जो ट्रेडिंग बोनस था वो भी मिलने वाला। मतलब दोनों आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। ऐसा ही $2000 अगर आप डिपॉजिट करते हो और $1,00,000 की वॉल्यूम जनरेट करते हो तो वहां पर $200 तो इसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसी के साथ में $200 पिछले वाला जो रिवॉर्ड था वो भी आपको मिलने वाला है। टोटल $400 का रिवॉर्ड मिल सकता है। तो अभी आपको यहाँ पर लगभग $500 कमाने के चांसेस है। जिस एक्सचेंज के ऊपर भी ट्रेड करते हो वहां पर आप वॉल्यूम जनरेट करते हो। तो सेम उसी तरीके से इस एक्सचेंज के ऊपर भी आपको इस कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट करके ट्रेड करना, वॉल्यूम जनरेट करनी है और रिवॉर्ड पाना है। ऐसे रिवॉर्ड के जरिए भी आप कमा के ट्रेड कर सकते हो। अगर आप डिपॉजिट करते हो तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब 50% रिवॉर्ड तो वहां पर मिल जाएगा। तो उस रिवॉर्ड के जरिए भी आप ट्रेड करके वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो, उसमें भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और वहां पर भी आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो जरूर से जाके देखो, इस एक्सचेंज के बारे में रिसर्च करो। मेरे अकॉर्डिंग एक ट्रस्टेड एक्सचेंज है और मैं इसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ काफी समय से और मेरी कम्युनिटी के लोग भी काफी कर रहे हैं। जो मेरे पर्सनल जानकार है वो भी इस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि ये एक नॉन केवाईसी एक्सचेंज है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है इंडिया के अंदर कि अगर हम केवाईसी करेंगे तो हमारा जो डेटा है गवर्नमेंट के साथ में जाएगा और गवर्नमेंट के साथ में जाएगा तो लॉस के ऊपर तो कोई सेटअप है नहीं हमारा। और जितने भी प्रॉफिट होते हैं, अब क्रिप्टो के अंदर ज्यादातर लॉस भी होते हैं क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जो बहुत ज्यादा रिस्की होता है और प्रॉफिट बनता है तो उसके ऊपर 30% 31% TDS वगैरह काट कूट के गवर्नमेंट ले लेती है। तो बचता बहुत कम है हमारे पास में। तो ऐसे में हमें नॉन केवाईसी एक्सचेंज की जरूरत होती है और वही एक नॉन केवाईसी एक्सचेंज ये है जो काफी ट्रस्टेड है। मेरे अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, आपको ट्रस्टेड लगता है या नहीं लगता आपकी रिसर्च करके देखना। अभी फिलहाल मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक ट्रस्टेड एक्सचेंज है और ना कभी इसके ऊपर कोई स्कैम देखने को मिला है और ना ही कभी ये हैक हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी मेन चीज के बारे में, वो है SIP। अब बिटवीनिस एक्सचेंज के ऊपर ही आपको बहुत सारे ये जो ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल रहे होंगे। वहां पर आपको स्पॉट वाले ऑप्शन के अंदर स्पॉट ऑटो इन्वेस्ट करके एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर आपके पास में दो तरीके, आप अगर यहाँ पे साइन अप वगैरह करके आ जाते हो तो स्पॉट ऑटो इन्वेस्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपना पोर्टफोलियो खुद भी मैन्युअली बना सकते हो। आपको पता हो कि यार बिटकॉइन के अंदर कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। बिटकॉइन के अंदर ईयरली रिटर्न्स की बात करें तो बिटकॉइन ईयरली रिटर्न्स के अंदर लगभग 4% के रिटर्न दिए। क्यों दिए? क्योंकि अभी बिटकॉइन की जो प्राइस देखने को मिल रही है वो $94,000 के आसपास देखने को मिल रही है और जनवरी 2025 के अंदर भी बिटकॉइन की प्राइस यहीं पे थी। तो ईयरली रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो बिटकॉइन ओवरऑल 4% के रिटर्न यहाँ पर दिया। इथेरियम 1% माइनस में चल रहा है। अगर 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो इथेरियम ने लगभग 572% के रिटर्न दिए। बिटकॉइन की बात करें तो 464% रिटर्न दिए हैं। XRP की बात करें तो 672% रिटर्न दिए हैं। मतलब क्रिप्टो के अंदर BNB की देखो 3213% के रिटर्न दिए। मतलब अगर आप क्रिप्टो के अंदर SIP कर रहे हो और वो भी ऑटोमेटिक SIP, आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पर इतने शानदार रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अब आप यहाँ पर SIP करना शुरू करते हो तो अभी बियर मार्केट आने वाला है। बियर मार्केट के अंदर आपको बहुत ही डिप प्राइस के अंदर ये कॉइन्स बाय करने को मिलने वाले हैं और वहां से जो SIP के रिटर्न निकल कर मिलने वाले हैं वो रिटर्न बहुत शानदार मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पर ये परसेंटेज देखने को मिल रही है ना, ऐसी परसेंटेज आपको 2029 के अंदर देखने को मिलेगी। जो ईयरली रिटर्न्स की बात करें ना, वो ईयरली रिटर्न्स भी आपको इतने परसेंट के देखने को मिल सकते हैं। अभी ये 5 ईयर के है, लेकिन अगर 2029 के अंदर अभी आप SIP शुरू करते हो तो ये रिटर्न्स आपको 2029 के अंदर भी 4-5 साल में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो आपको ये देखने को मिल रही है कि अगर आप यहाँ पर मैन्युअली कुछ भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो देखने को मिलेंगे। अब ये पोर्टफोलियो के नाम है जो अलग अलग नाम है, अलग अलग लोग यहाँ पर ये पोर्टफोलियो बना के ग्रुप बना रखे हैं। अब इनमें जो कॉइन्स है उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, SIP कर सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप मैन्युअली भी खुद का जो ऑटो इन्वेस्टमेंट वाला ऑप्शन है यानी SIP का ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हो और इसमें आपको अपना फंड डिपॉजिट करना है और फंड डिपॉजिट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपने कॉइन्स सेलेक्ट करने हैं कि किस किस कॉइन्स के अंदर आप ये SIP करने वाले हो, उसके लिए कॉइन सेलेक्ट करने हैं।
ठीक है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा और मैं हमेशा यही करता हूँ। मुझे भी एसआईपी के बारे में अभी पता लगा है क्रिप्टो के अंदर कि ऑटो एसआईपी भी देखने को मिल रही है। तो मैं मैन्युअली अपना खुद का एक एसआईपी का जो पोर्टफोलियो वो क्रिएट करूंगा। बिटकॉइन को ले लूंगा, इथेरियम को ले लूंगा, एक्सआरपी को ले लूंगा, बीएनबी को ले लूंगा, सोल को ले लूंगा। ऐसे जो बढ़िया बढ़िया कॉइन्स हैं उनको उठा के उन कॉइन्स के अंदर ऑटो एसआईपी शुरू करने वाला हूं। आप लोग भी आपको पसंद के अकॉर्डिंग कौन सा कॉइन आपको उठाने को मिलना है, कौन सा कॉइन आपको उठाना है वो उठा सकते हो। और ज्यादातर मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रॉन्ग जो फंडामेंटली टोकन्स हैं उनको उठाओ, क्योंकि यहाँ पर एसआईपी कर रहे हो और एसआईपी के अंदर अगर आप मीम कॉइन्स वगैरह उठा लेते हो तो वहां पर आपका लॉस हो सकता है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन के बारे में यहाँ पर आप सोचना, अगर एसआईपी करने के बारे में सोच भी रहे हो तो आई होप आज का वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा और मजा आया होगा कि यार हाँ, क्रिप्टो के अंदर भी एसआईपी हो सकती है और वो भी ऑटोमेटिक हो सकती है। तो ये चीज जानकर आपको काफी खुशी हुई होगी। मेरे को तो बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, आपको पता नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इस कैंपेन का फायदा उठाना भी बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। एसआईपी के बारे में सोचो क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है क्रिप्टो मार्केट के अंदर एसआईपी करना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।